यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर फिर साधा निशाना। सांसद की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भाड़ावास रोड पर आरओबी निर्माण को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भूमि अधिग्रहण के बावजूद आखिर क्यों पूरा नहीं हो पाया बाईपास का निर्माण। राव इंद्रजीत का नाम लिए बिना ही कहा कि निजी स्वार्थ के लिए कराया जा रहा है भाड़ावास रोड पर आरओबी का निर्माण। आरओबी निर्माण के चलते लोगों को हो रही है भारी परेशानी। रेवाड़ी के जनप्रतिनिधियों पर फिर लगाए परिवाद की राजनीति का आरोप। नगर परिषद के 1 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुआ शहर का विकास। भ्रष्टाचार में डूबी रही नगर परिषद। बोले, प्रॉपर्टी आईडी तक बनाने में हो रहा है भ्रष्टाचार। सड़कों के पैचवर्क को ही विकास बता रही है चेयरपर्सन। रेवाड़ी में चरमराती कानून व्यवस्था पर भी जताई चिंता। नगर परिषद को चेयरपर्सन चला रही है, कोई दूसरा चला रहा है? भाई साहब, वो तो क्या बताऊं मैं। चला तो जो बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, वही चला रहे हैं, उनके अनुसार काम होते हैं। नगर परिषद की चेयरपर्सन की नहीं है इतनी, वो तो हमारी तरह एक सामान्य परिवार से है और उनको ऊपर से कहीं चलाया जा रहा है। जिनका भाई आज के दिन जिन्होंने बनाया है तो उनकी इच्छा के अनुरूप हो गए काम, वो अपनी इच्छा से कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको तो मैं क्या कहूँ। एक कानून व्यवस्था की बात और कर रहे हैं, जारी किया था भाजपा की तरफ से। अगर एक साल का समय देख ले तो उस संकल्प पत्र को देख ले तो कहीं लगता है कुछ वादे पूरे किए गए। भाई साहब, आपके सामने है, आपके सामने सारी शहर की सिचुएशन सामने है। असहाय और निसहाय पशुओं की बात कर लो, उसमें संकल्प पत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें आई थी जो कि थी नहीं कमेटी में, कि बस स्टैंड भी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या था। वो तो उनके क्षेत्र से बाहर की बात थी, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो इनके हाथ की बात थी, इनके हाथ में एक चीज़ तो है ना कि आज म्युनिसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी आईडी जो है वो इनके हाथ में, उस पर तो कम से कम आमजन को रिलीफ दे दे। जो सर्वे वो इनके हाथ में, प्रॉपर्टी जो सर्वे है प्रॉपर्टी का, वो कम से कम उस पर तो रिलीफ दे दे। आपके हाथ में इनकी असहाय और निसहाय पशुओं की बात है, उस पर तो कम से कम ये पार्कों की रखरखाव की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है। जो ये अतिक्रमण के नाम पे व्यापारी को जिस तरह से इन्होंने चोर बना रखा है कि पब्लिक ये कमेटी जाती है और पब्लिक इनके आगे आगे दौड़ती है, उनका कोई स्थायी समाधान नहीं कर पाए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहते, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों को तो आप पूरा कर दो। विकास कार्य की बात कर रहे, सड़कों के निर्माण की बात कर रहे थे कि हमने को गोली मार दी, और एक अभी व्यापारी को रंगदारी वसूल करने की बात थी, और अभी एक टेम्पो चालक से कुछ 1200-1300 रुपए खरीद चाकू के नोक पे लूट लिए। तो कहाँ देख रहे कानून व्यवस्था को? निरंतर बदत्तर हो रही है और चिंताजनक है। आप एक अभी व्यापारी के, एक बेचारे जोमेटो वाले को गोली मार दी जाती है, आपके माध्यम से पता लगा कोई स्मैक या गोली मार देता है। स्मैक, अफीम हर चौक और चौराहे पे, वेपन ये हर चौक और चौराहे पे बिक रहे हैं और युवा जो है वो गर्त में जा रहा है। और उसका रीज़न एक बहुत बड़ा आपकी बेरोज़गारी भी है। और साथ के साथ एक व्यापारी हमारा मलिक साहब है, उसका बेचारे ने बैग रखे 80,000 रुपये का बैग, उसका उठा के भाग गए यहाँ नसियाजी रोड पे। टम्पो वाले क्या, आपके रंगदारी क्या, ये शहर को न जाने हुआ क्या है। हमने तो कभी यहाँ गोली वोली चलती सुनी नहीं थी। अब ये रोज़मर्रा की रूटीन की मोटरसाइकिल स्कूटर की तो अब लोग कंप्लेंट भी नहीं करते, कहना भी नहीं चाहते, रोज़ मोटरसाइकिलें चोरी होती है। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे करके जो और शहरों की हालात थी, जो और बड़े महानगर थे, हमारी व्यवस्था भी वैसी होती जा रही है। यहाँ भी कानून व्यवस्था बद से बदत्तर है। कौन है इसके लिए दोषी? दोषी सिस्टम है, उसमें हम भी दोषी हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी दोषी है और आमजन भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। जो जब तक आप युवाओं को रोज़गार नहीं दोगे, जब तक आप इस नशे पर रोकथाम नहीं लगाओगे, जब तक माँ बाप अपने बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं देंगे, उसमें सब, अकेली पुलिस ही नहीं होती हर जगह दोषी, हम पूरा सिस्टम दोषी है। उसमें आप भी मैं भी, हम दोनों भी दोषी हैं। आज आपने पीसी बुलाई है, क्या पूरा इसका मतलब था? 1 साल हो गया म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए, नया साल भी है जी, तो मैंने कहा आपसे भी इस बहाने मिल लेंगे और मुलाकात हो जाएगी। साथ के साथ जो 1 साल पहले शहर की हालात थे उससे ज़्यादा बदत्तर आज है जी। चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर हम रैंकिंग में नीचे आए हैं। असहाय और निसहाय पशु की बात करें, अतिक्रमण की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, जो चौराहे पर रेड लाइट लगी उसकी बात करें,
और मेरे सामने जो कि खूनी चौराया, जो ये आपको राव अभय सिंह चौक जिसको कहते हैं, ये चाहे इस चौक की बात करें, सीवरेज व्यवस्था की बात करें, आपके शहर में जो नाला जो डाला जा रहा है उसका ये नहीं पता कि पानी कहाँ इसको ले जाके निकाल के कहाँ छोड़ेंगे। प्रॉपर्टी आईडी और सर्वे के नाम पे जिस तरह से शहर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, आरओ भी एक बनने लग रहा है, वो क्यों इस तरह से बनाया गया? अगर जिस तरह से उसकी ज़मीन एक्वायर हुई थी, जिस तरह से हम सुन रहे थे कि वो बावल रोड से पंचर होके और कंटेनर डिपो के साथ से और वो रामपुरा की तरफ जाएगा, और आज पूरा कंपनी बाग और हंसनगर और भाड़ावास रोड पे अनेक लगने वाले गांव, जिस तरह से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, उन सब के पीछे क्या कारण है और कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस तरह से शहर के विकास को लगातार अवरुद्ध करने का काम कर रही है? जनप्रतिनिधि का काम तो ये होता है कि वो शहर के विकास को आगे लेके जाए, लेकिन ये लोग लगातार इस शहर को, सबसे गंदा शहर अगर मैं कहूँ, सफाई में आपका सड़ान मारता कूड़ा, सुबह आप घूमने जाओ तो जगह जगह कूड़ा आपको जड़ता मिलेगा। जो इस शहर की जो बंधक जो इस शहर को बना रखा है पिछले 50 साल से इन लोगों ने, जो यहाँ सत्तासीन है। एक भाई जो पहले यहाँ सत्ता में था, जो 6 योजना यहाँ से एमएलए रहा, जब उनकी चली तो उन्होंने बाईपास मोड़ दे दी, और एक मेरे बड़े भाई जो आज यहाँ से सांसद है, उनकी चली तो उन्होंने पूरे भाड़ावास रोड को बंधक बना के रख दिया। ये जो हालात हैं, इन सबको लेके आपसे बात करने का थी। अगर बात करें आरओबी की, जिस तरह तो कहीं ना कहीं वो टेंडर का कार्य आप कह रहे हैं विकास कार्य नहीं, वो तो संख्या बता रहे हैं कि टेंडर हमने छोड़ दी। प्रक्रिया है, आप लोगों से टैक्स वसूल करते हो जी, और कोई सड़क अगर टूटती है तो बनाई भी जाती है, लेकिन वो कितनी ईमानदारी से बनाई जाती है, वैसे ये है। आज इन्होंने कोई टेंडर छोड़ दिए होंगे तो टैक्स पेयर का ही पैसा है, किसी दूसरे का नहीं है। इनके जो हाथ के काम है, इनके हाथ के काम, आज पार्किंग की बात है, ये बात कर रहे हैं हुड्डा में, आपके ब्रास मार्केट में। अब यहाँ पार्किंग शुल्क लगाएं, क्यों लगाओगे? आपकी ज़मीन सेक्टर 5 में, उसकी हालात क्या है? आपको पैसा दिखाई देता है कि आपने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन वहाँ की मूलभूत सुविधा का जिम्मेवार कौन? जो वहाँ आज के दिन पशु बैठे हैं, जो वहाँ गंदगी का आलम है, जो वहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, उसको कौन देखेगा? पैसे तो आप लोगे और काम कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। ये जो टेंडर छोड़ना, ये और छोड़ना, अब ये कोई कहते मैंने हाईवे बनवा दिए, हाईवे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हाईवे बनवाने पड़ेंगे। चलो छोड़ दीजिए कि भ्रष्टाचार की बात थी, कांग्रेस के शासनकाल में भी थी, भाजपा की सरकार आई, अब नई व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो कहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं नगर परिषद में कम हुआ? दुकानें अनेक खुल गई सामने, जी, जो वहाँ बैठ के और कमेटी में काम कराने का ठेका लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आईडी आप सामान्य ढंग से जाओ तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप किसी बाहर किसी व्यक्ति को दो तो बनवा देता है। आपके सामने है सारी चीज़ें, हर चीज़ आपके सामने। आप मेरे मुंह में डाल के कहो ना कह रहा हो, मेरे से बेहतर आप समझते हो। जी। जो आज के दिन म्युनिसिपल कमेटी की हालात है वो बद से बदतर है।